हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल द प्रमाण स्टडी पर आपका स्वागत है। आज अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था, सेल थ्योरी कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आज अपन पढ़ते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। जो सेल एनवेलप्स होते हैं, मतलब कोशिका के बाहर की तरफ जो आवरण पाए जाते हैं, उन्हें सेल एनवेलप्स कहा जाता है। सेल एनवेलप्स में फर्स्ट पार्ट आता है सेल वॉल। क्या आता है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसका अपन इंट्रोडक्शन एंड मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका इंट्रोडक्शन एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? देखो, तो यहाँ पर सेल वॉल और डेड वॉल इज फाउंड आउटसाइड द प्लांट सेल। ठीक है। यहाँ पर ये मोस्टली ध्यान रखना आप, जो प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है। इस सेल के ये जो बाहर की तरफ एक कवर होता है, इस कवर को ही हम क्या बोल रहे हैं? सेल वॉल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अपन? सेल वॉल बोल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर जो सेल वॉल है, इसकी जो डिस्कवरी है, उसका क्रेडिट किसको जाता है? रॉबर्ट हुक। किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। अब अपन यहाँ पर कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन। क्या होता है? संगठन। मतलब यहाँ पर जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? तो यहाँ पर देखो आप, ग्लूकोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ये कुछ सब्सटेंस हैं। इन सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है? सेल वॉल बनती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बैक्टीरिया, जीवाणु। देखो, बैक्टीरिया जो पहले की स्टडी थी, उसमें बैक्टीरिया को किस में रखा गया था? प्लांट किंगडम में रखा गया था। किस में रखा गया था? प्लांट किंगडम। परंतु प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय पे इसको किस में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। किस में रखा गया है? मोनेरा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, जो जीवाणु होते हैं उसमें भी सेल वॉल होती है। जो सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर देखो, प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड। किसकी बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं, जो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन है, इसके दो घटक होते हैं। मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, इसके दो घटक होते हैं, मतलब दो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं इसमें। दोनों पे मैंने स्टार लगा रखा है, जिसे नाग और नाम से भी जाना जा सकता है। अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। ठीक है। और यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म देखें तो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। यहाँ पर ये दो सब्सटेंस है जो किसके इंपॉर्टेंट हैं? बैक्टीरिया की सेल वॉल में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फंगी की सेल वॉल की अपन बात करें तो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन। काइटिन देखो क्या होता है? अ फाइब्रस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑन पॉलीसेकेराइड। मतलब ये एक फाइबर का मतलब धागे जैसी संरचनाएं होती है, जो किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अगर अपन यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिन्हें आप समझिए। सेल वॉल इज अ रिजिड वॉल। सेल वॉल क्या है? देखो, रिजिड है। रिजिड का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर वॉल विच प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड शेप टू अ सेल। ये क्या प्रोवाइड कर रही है? सेल को शेप, मतलब साइज प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है? साइज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। इट इज अ टफ लेयर सो दैट इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल। अब ये देखो कैसी है? टफ है। क्या है? टफ। टफ का मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो, हार्ड बोल सकते हो। लेयर है जो क्या प्रोवाइड कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसमें प्लास्टिसिटी, सुगड्डे, इलास्टिसिटी और टेंसिल। ठीक है। क्या है? टेंसिल। ठीक है। ये कुछ इसके गुण हैं। इसका मतलब होता है कि इसको अगर खींचकर लंबा कर दिया जाए तो ये इसका विरोध नहीं करेगी। अगर यहाँ पर इसका मतलब देखें तो इसे अगर लंबा करके छोड़ दिया जाए तो वापस से अपनी शेप में आ जाएगी। और सामर्थ्य का मतलब होता है कि ये बाह्य जो बल होते हैं जो इन्हें खत्म करने या फिर इन पर लगने वाले, उनका क्या करेगी? विरोध करेगी, मतलब अपने आप को बनाए रखेगी। तो ये सारी की सारी चीजें किसके इंट्रोडक्शन में है? सेल वॉल में। ठीक है। नेक्स्ट अपन मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेल वॉल की मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे सेल वॉल का एक मैंने डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में ये एक सेल और ये दूसरी, मतलब दो सेल लेते हैं। दोनों सेल जिस बीच में से जुड़ी होती है उसे कौन सा भाग बोलते हैं? मध्य पटलिका या मिडिल लैमेला बोलते हैं। जस्ट इनके पीछे जो फर्स्ट लेयर होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? देखो, प्राथमिक कोशिका भित्ति या प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। और इनके पीछे की तरफ जो कई सारी लेयर्स बनी होती है जिन्हें द्वितीय कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल या तृतीय कोशिका भित्ति कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो सेल वॉल है उसका ओरिजिन क्या है? मतलब यहाँ पे सेल वॉल जो होती है वो कैसे बनती है या कहाँ से बनना स्टार्ट होती है? तो अपन यहाँ पर देखें, गोल्जी पुटिकाएं वो ईआर के टुकड़े। ठीक है।
मतलब यहाँ पर गोल्जी बॉडी जो होती है उसकी छोटी छोटी पुटिकाएं होती है और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें आप वेस्ट बोल सकते हो। ये क्या होते हैं, सेल के जो कोने होते हैं या जो लास्ट पार्ट होता है वहां पर इकट्ठे होते हुए चले जाते हैं, जिससे क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है। क्या बनती है, सेल प्लेट, मतलब कोशिका पट्टी बनती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेल वॉल के प्रारंभिक जो प्रारंभ होता है उसे फ्रग्मोप्लास्ट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, फ्रग्मोप्लास्ट कह सकते हैं। सेल पट्टी फ्रग्मोप्लास्ट से क्या बनती है, आगे चलकर मिडिल लेमिला बनती है। क्या बनती है, मिडिल लेमिला। और मिडिल लेमिला से यहाँ पर प्राथमिक कोशिका भित्ति बनती है और यहाँ पर क्या बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कंप्लीट। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप इसे, फ्रग्मोप्लास्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर एक एक पार्ट को पढ़ते हैं, मिडिल लेमिला। ठीक है, मध्य पटलिका। मिडिल लेमिला जो होती है कब बनती है, देखो, मिडिल लेमिला इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता है कोशिका विभाजन, मतलब जब कोशिका में साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका विभाजन होता है, उस समय कौन फॉर्म्ड होता है, मिडिल लेमिला। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट, इट इज अ प्रेजेंट बिटवीन टू सेल। ये कहां पर, देखो, दो सेल के बीच में प्रेजेंट होती है। अभी मैंने बोला यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मिडिल लेमिला प्रेजेंट है, मतलब दो सेल का जो बीच वाला पार्ट है वहां पर ये प्रेजेंट होगी। यहाँ पर देखो, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो पेक्टेट से बनी होती है, पेक्टेट होते हैं उससे बनी होती है। मतलब यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं जो इसका कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट होते हैं। अब यहाँ पर ये दो मैंने स्टार लगा रखे हैं, इन्हें समझिए आप। जो कच्चे फल होते हैं, रॉ फ्रूट्स होते हैं, वो मध्य पटलिका के कारण क्या होते हैं, कठोर होते हैं। मतलब यहाँ पर जो कच्चे फल हैं उनकी जो सेल्स होती है, उन सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, मिडिल लेमिला प्रेजेंट होती है, इसी वजह से वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। नेक्स्ट है, जो पकने के बाद जो फल होते हैं वो कोमल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मध्य पटलिका क्या होती है, घुल जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। कंप्लीट है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो ये मध्य पटलिका के दोनों ओर पाई जाती है। देखो, ये मध्य पटलिका के दोनों ओर कौन मिल रही है, प्राइमरी सेल वॉल मिल रही है। यह थिन लेयर होती है और इलास्टिक होती है। कैसी होती है, थिन लेयर। थिन का मतलब होता है बहुत ही पतली होती है और इलास्टिक मतलब यहाँ पर फ्लेक्सिबल होती है। बट कुछ प्लांट, इन सम प्लांट सच एज अ दैट, खजूर का एक प्लांट है जिस प्लांट में प्राइमरी जो वॉल होती है वो प्राइमरी वॉल किसकी, एंडोस्पर्म की, मतलब भ्रूणपोष। किसकी, भ्रूणपोष। जो सीड्स होते हैं उस सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसे जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। और एंडोस्पर्म की जो प्राइमरी वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है। क्या होती है, थिक। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल इज नेसेसरी प्रेजेंट इन प्लांट, मतलब ये कंपलसरी है कि सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होगी। कंपलसरी है कि ये क्या होगी, सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होगी। इसका कंपोजिशन अगर देखा जाए तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और स्मॉल अमाउंट में पैक्टिन। कंप्लीट है। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल देखो कहाँ पर होती है, इनसाइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। देखो ये यहाँ पर ये वाली कौन सी प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड अंदर की तरफ जो सेल वॉल प्रेजेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल बोलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल किससे कनेक्टेड होती है, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हो। मतलब कोशिका का जो लिक्विड होता है अंदर की तरफ, जो कोशिका द्रव्य होता है उसे साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये उससे क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, विभजोतक कोशिका अनुपस्थित। देखो यहाँ पर इस लाइन को मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ। कई बार पूछा चला जाता है कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती है जिनमें सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो कहाँ पर होती है, विभजोतक कोशिकाएं। प्लांट में विभजोतक कोशिकाएं मतलब मेरिस्टम सेल। जो मेरिस्टम सेल्स होती है ये मेरिस्टम सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। मेरिस्टम सेल सुन लीजिए क्या होती है, ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट का जो स्टेम का टॉप वाला पार्ट जहाँ से ग्रोथ करता है और इसकी जो ब्रांचेज होती है, ये ब्रांचेज जहाँ से ग्रोथ करती है, ये टॉप वाले जो पार्ट होते हैं जिसमें डिवीजन कैपेसिटी पाई जाती है, इन टॉप वाले जो पार्ट होते हैं यहाँ पर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, मेरिस्टम सेल्स प्रेजेंट होती है। इस मेरिस्टम सेल में सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है। कंप्लीट लाइन।
यहाँ पर इसका कंपोजिशन अगर देखा जाए तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और सुबेरिन। यहाँ पर किसका बन रहा है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और सुबेरिन। देखो यहाँ पर ये कैसी होती है? थिक होती है और नॉन इलास्टिक होती है। कैसी होती है? थिक और नॉन इलास्टिक। थिक का मतलब होता है मोटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मोटी क्यों होती है ये भी सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये लिग्निन सब्सटेंस है। ये लिग्निन सब्सटेंस क्या होता है? इसके चारों तरफ इकट्ठा होता हुआ चला जाता है, इसी वजह से ये क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। कंप्लीट है। नेक्स्ट यहाँ पे तृतीय कोशिका भित्ति, ये कंपलसरी मतलब नेसेसरी ऐसा माना जाए तो नहीं मिलती प्लांटों में। कुछ प्लांट होते हैं जिन्हीं पर मिलती है ये, जैसे यहाँ पर आवृतबीजी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है, उन जिम्नोस्पर्म की जो जाइलम वाहिकाएं, मतलब यहाँ पर जो ट्रेकियाट्स होती है जाइलम की, उन वाहिकाओं की दीवारों, उन वाहिकाओं की जो कोशिकाएं होती है वहां पर क्या मिलती है? तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनका जो कंपोजिशन है हेमीसेलुलोज और जाइलम कार्बोहाइड्रेट होता है, इनसे मिलकर क्या होती है? बनी होती है। यहाँ पर भी विशेष तौर पर याद रखना, आवृतबीजी पादप जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म में भी कौन सी जगह? जाइलम वाहिकाएं, मतलब फाउंड इन ट्रैकियट्स। कंप्लीट है। नेक्स्ट यहाँ पर कोशिका भित्ति की वृद्धि देखते हैं, ये किस तरह से डेवलप्ड होती है, किस तरह से वृद्धि करती है। तो ये दो तरह से वृद्धि करती है, एक तो कणाधान विधि और एक स्वराधान विधि। कणाधान विधि नाम से पता चल रहा है कण जो ग्रैनल्स होते हैं वो, मतलब यहाँ पर जो कोशिका होती है इसके जो पदार्थ होते हैं ये किस फॉर्म में इकट्ठे होते हैं? कणों की फॉर्म में, ठीक है। इसी वजह से इसे कौन सी विधि बोलते हैं? कणाधान मेथड बोलते हैं। और यहाँ पर पदार्थों मतलब यहाँ पर जो मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल्स किस फॉर्म में जमा होते हैं? स्तर का मतलब होता है स्टेप, लेयर वाइज, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्तराधान विधि बोलते हैं। ये आज आपका सेल वॉल का इंट्रोडक्शन एंड मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।